हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिटरमिनर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं वही ये क्वेश्चन है। तो ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको ये PDF वगैरह आपको न्यू अपडेट जल्दी से मिल जाया करे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश पीपल नो द ट्रूथ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लीजिए। अ लिटिल होगा या फिर अ फ्यू का यूज होगा। यहाँ पर अ फ्यू का यूज होगा, क्योंकि अ फ्यू मतलब काउंटेबल नाउन के साथ में अ फ्यू का यूज करते हैं और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के साथ में करते हैं। यही दोनों में फर्क होता है। इसका हिंदी मतलब होगा कुछ लोग सच जानते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा अ फ्यू होगा। अ फ्यू पीपल नो द ट्रूथ, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अ फ्यू का मतलब होता है सम, जो कि एक पॉजिटिव सेंस देता है और ये काउंटेबल के साथ में यूज होता है। और पीपल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर अ फ्यू का यूज होगा। अ लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के साथ में करते हैं और पॉजिटिव सेंस में होता है और सम के सेंस में भी होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन तो आपका अ फ्यू होगा। अ लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के साथ में होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अ फ्यू पीपल नो द ट्रुथ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अ फ्यू अ लिटिल में सिर्फ इतना सा फर्क है, अ फ्यू का यूज हम काउंटेबल के साथ में करते हैं और अ लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के साथ में करते हैं। अनकाउंटेबल यानी जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, उनके साथ में हम अ लिटिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमने अ फ्यू का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग की बात हो रही है, कुछ लोग सच जानते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा अ फ्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई हैव डैश इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के साथ में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर अ लिटिल का यूज करेंगे। और फ्यू, अ फ्यू का यूज हमने देख लिया है कि हम किसके साथ करते हैं, काउंटेबल के साथ में करते हैं। और अ लिटिल का यूज हम अनकाउंटेबल के साथ में, इंटरेस्ट अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर आ लिटिल का यूज होगा। काउंटेबल होता तो आ फ्यू का यूज करते, अनकाउंटेबल है तो आ लिटिल का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश ऑफ द बॉयज फेल्ड द टेस्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लीजिए। सम का यूज होगा, एनी का यूज होगा। यहाँ पर सम का यूज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम काउंटेबल नाउन के साथ में आता है और एनी का जो यूज होता है वो अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेंटेंस में या फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर हम एनी का यूज करते हैं। तो डिफरेंस क्लियर है। यहाँ पर सम का यूज होगा, क्योंकि हम एक पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लड़के टेस्ट में फेल हो गए, यहाँ पर सम का यूज होगा। सम ऑफ द बॉयज फेल्ड द टेस्ट। ये सम काउंटेबल के साथ में भी यूज होता है, अनकाउंटेबल के साथ में भी होता है और पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है। और एनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ में, अनकाउंटेबल दोनों के साथ में होता है। पर यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर आपका सेंटेंस जो है वो उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो वहां पर एनी का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमने देख लिया है, सम का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सम ऑफ द बॉयज फेल्ड द टेस्ट। यहाँ पर बॉयज की बात हो रही है तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में है और अफर्मेटिव आपका जो सेंटेंस है तो यहाँ पर सम का यूज होगा। सम ऑफ द बॉयज फेल्ड द टेस्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही ड्रैंक डैश ऑफ द जूस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर ऑल का यूज होगा। ऑल का यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में होता है और एंटायर क्वांटिटी बताता है कि उसने पूरा जूस पी लिया, उसने सारा जूस पी लिया। तो यहाँ पर सारे जूस के लिए ऑल का यूज होगा। जो होल का यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ में होता है और क्या बताता है, एंटायर एक सिंगल आइटम के बारे में बात कर। राइट ऑप्शन ऑल। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली इज डैश फ्रॉम लखनऊ देन आगरा। तो इसमें फर्दर का यूज होगा या फार्दर का यूज होगा। इस पर राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्दर का यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल में आगे के सेंस में होता है और फार्दर का यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ में डिस्टेंस बताता है। जैसे यहाँ पे दिल्ली लखनऊ आगरा के डिस्टेंस की बात होगी, जब दूरी की बात होगी तो वहां पर फार्दर का यूज करेंगे। दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम लखनऊ देन आगरा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फार्दर का यूज करेंगे, फर्दर का यूज नहीं होगा यहाँ पर फार्दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, शी हैज डैश होप ऑफ पासिंग द एग्जाम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर फ्यू का यूज होगा, लिटिल का यूज होगा। आप सोच लीजिए, यहाँ पर होप क्या है, वो अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ में लिटिल नेगेटिव मीनिंग यानी कम उम्मीद दिखता है। ठीक है, फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के साथ में होता है, उसकी परीक्षा पास करने की कम उम्मीद है। तो यहाँ पर उम्मीद जो है ना वो क्या है, होप क्या है, वो होप है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर फ्यू का यूज क्या होता है,
एक वेरी स्मॉल नंबर के सेंस में होता है और काउंटेबल के साथ में होता है और नेगेटिव सेंस में होता है, ना कि बराबर की जब बात करते हैं। और लिटिल का यूज़ अनकाउंटेबल के साथ में होता है और नेगेटिव सेंस में होता है और बिल्कुल थोड़ी-सी की बात हो करता है, ये भी वेरी स्मॉल नंबर की बात करता है, पर जो होप है वो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर आप लिटिल का यूज़ करेंगे। शी हैज़ लिटिल होप ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 का लिटिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आई बॉट डैश बुक्स फ्रॉम द फेयर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, मैंने मेले से कुछ किताबें खरीदी। तो सम का यूज़ होगा, एनी का यूज़ होगा, यहाँ पर सम का यूज़ होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में सम काउंटेबल नाउन यानी बुक्स के साथ आएगा। एनी नेगेटिव या क्वेश्चन पूछने के काम आता है, तो यहाँ पर एनी का यूज़ नहीं होगा, ये नेगेटिव या फिर क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वहाँ एनी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश बुक ऑन द टेबल इज योर्स, मेज पर वह किताब तुम्हारी है, तो यहाँ पर दिस का यूज होगा। सिंगुलर और पास की किताब के लिए दिस का यूज होगा, दिस बुक सही होगा, दिस प्लूरल के लिए होता है, तो यहाँ पर दिस का यूज होगा। दिस बुक ऑन द टेबल इज योर्स, तो यहाँ पर मेज पर वह किताब तुम्हारी है, तो दिस इज यूज्ड किस लिए होता है, फॉर सिंगुलर आइटम के लिए हम दिस का यूज करते हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर दिस का यूज होगा। दिस बुक ऑन द टेबल इज योर, क्योंकि यहाँ दिस का यूज तो प्लूरल के साथ में होता है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ में दिस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हर एक बच्चे को इंडिविजुअली बताने के लिए यहाँ पर एवरी का यूज करेंगे। ऑल प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है, हर बच्चे को प्यार और देखभाल चाहिए, तो यहाँ पर हर बच्चे की बात हो रही है, तो यहाँ पर एवरी का यूज होगा। और ऑल क्या बताता है, ऑल एक प्लूरल नाउन के लिए होता है, तो यहाँ पर एवरी का यूज सही रहेगा। ऑल इज यूज्ड फॉर किस लिए, ग्रुप की बात करता है, फॉर द ग्रुप ऑफ एज अ होल की बात करता है, पर यहाँ पर हर बच्चे की बात हो रही है ना, एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, तो यहाँ पर हर बच्चे की जब बात होगी तो वहाँ पर जब इंडिविजुअल बात होगी, इंडिविजुअली बताने के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एवरी का यूज़ करेंगे। ऑल के लिए हम प्लूरल का, हर बच्चे को प्यार और देखभाल चाहिए, तो यहाँ पर ऑल एवरी का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लीजिए। फ्यू का यूज़ होगा, अ फ्यू, यहाँ पर अ फ्यू का यूज़ होगा। अ फ्यू का यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव टोन में होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है, कुछ छात्रों की बात हो रही है। फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा, आज कुछ छात्र अनुपस्थित थे, यानी एब्सेंट थे, तो यहाँ पर अ फ्यू का यूज़ होगा। अ फ्यू का मतलब होता है सम स्टूडेंट, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, पर जब बात हो रही है स्टूडेंट्स की तो वहाँ कुछ तो होंगे, तब तो बात हुई होगी ना, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट नन की बात करता है फ्यू, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन अ फ्यू होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ही हैज़ विजिटेड डैश कंट्रीज, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर मैनी का यूज होगा। उसने कई देशों की यात्रा की है, तो इसमें राइट ऑप्शन यहाँ पर मैनी का यूज होगा। मच का यूज अनकाउंटेबल के साथ में करते हैं, मैनी का यूज काउंटेबल के साथ में करेंगे। यहाँ कंट्री काउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर मैनी का यूज होगा। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है, मच का यूज किसके साथ होगा, अनकाउंटेबल के साथ में होगा, और मैनी का यूज काउंटेबल के साथ में होगा। काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में होता है मैनी का यूज, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मच का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर इज नॉट डैश मिल्क इन द जग, यहाँ पर मच का यूज होगा। मच का यूज नेगेटिव सेंस में, मच का यूज मिल्क अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर मच का यूज करेंगे। मैनी का यूज काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, जग में ज्यादा दूध नहीं है, तो यहाँ पर मच का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश ऑफ द मनी वॉज स्पेंट ऑन क्लॉथ्स, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ सम का यूज होगा या फिर फ्यू का यूज होगा, यहाँ पर सम का यूज। सम ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मनी के लिए यूज होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्यू काउंटेबल के साथ में यूज होता है, तो यहाँ पर कुछ पैसा कपड़ों पर खर्च हुआ, तो यहाँ पर सम का यूज होगा। सम यूज फॉर काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में यूज होता है, और फ्यू का यूज होता है सिर्फ काउंटेबल के साथ में होता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सम का यूज होगा। सम ऑफ द मनी वॉज स्पेंट ऑन क्लोथ्स, तो यहाँ पर कुछ पैसा कपड़ों पर खर्च हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, आई डोंट हैव डैश फ्रेंड्स इन दिस सिटी, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आप सोच लीजिए, यहाँ मैनी का यूज होगा। मैनी का यूज किस लिए होता है, मैनी का यूज नेगेटिव सेंस में, मैनी का यूज काउंटेबल के साथ में होता है, तो यहाँ फ्रेंड्स काउंटेबल है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ मैनी का यूज होगा। मच का यूज अनकाउंटेबल के साथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ही नीड्स डैश एडवाइस बिफोर इन्वेस्टिंग, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पर अ लिटिल का यूज होगा। एडवाइस जो है ना वो अनकाउंटेबल है, और अ लिटिल इंडिकेट्स थोड़ा, यानी थोड़ी सी एडवाइस के लिए यूज होता है। अ फ्यू का काउंटेबल के साथ में यूज होता है, निवेश से पहले उसे थोड़ी सलाह चाहिए, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर अ लिटिल का यूज होगा, क्योंकि जो एडवाइस है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा अ लिटिल का यूज होगा। ही नीड्स अ लिटिल एडवाइस बिफोर इन्वेस्टिंग,
तो यहाँ पर एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ में आ लिटिल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश दीज कार्स बिलोंग्स टू माई अंकल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर ईच का यूज करेंगे। गिनती योग्य वस्तुओं को में इंडिविजुअल रेफरेंस के लिए यहाँ पर ईच का यूज करेंगे। एवरी भी सिमिलर है लेकिन सिंगुलर एम्फेसिस के लिए साथ में है। इसमें से हर एक कार मेरे चाचा की है, यहाँ पर ईच का यूज होगा। यानी ईच क्या बताता है, 1 by 1 बताता है, यानी एक एक कार जो खड़ी है वो किसकी है, वो मेरे चाचा की है। और ये क्या है, एवरी एक जनरलाइज करता है, यानी एक जनरल बात करता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, शी वेस्टेड डैश हर टाइम वॉचिंग टीवी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लीजिए। यहाँ पर होल का यूज होगा, ऑल का यूज होगा, यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर ऑल का यूज होगा। टाइम जो है अनकाउंटेबल है, पूरा समय वेस्ट हुआ है, यानी ऑल हर टाइम। होल सिंगुलर काउंटेबल नाउंस के लिए यूज होता है, उसने सारा समय टीवी देखने में बर्बाद कर दिया, तो यहाँ पर ऑल का यूज होगा। और यानी टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ही डिड नॉट बाय डैश बुक्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर एनी का यूज होगा। एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में एनी काउंटेबल नाउन के यानी बुक्स के साथ में यूज होगा। यहाँ पर नेगेटिव बात हो रही है, उससे कोई किताब नहीं खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश द प्लेयर वर टायर्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन मोस्ट का यूज होगा। मेजॉरिटी बताने के लिए मोस्ट का यूज करते हैं, और मोस्ट ऑफ काउंटेबल नाउन्स के लिए प्लेयर के लिए यूज होगा। मच का यूज अनकाउंटेबल के लिए होता है, ज्यादातर खिलाड़ी थके हुए हैं, तो यहाँ पर मोस्ट का यूज होगा। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर टायर्ड, तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर टायर्ड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर मोस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश बुक यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, जो किताब तुमने दी थी वो बहुत दिलचस्प यानी बहुत अच्छी। द का यूज होगा, स्पेसिफिक चीज रेफरेंस के लिए यहाँ पर द का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, वी शुड हेल्प डैश पुअर। तो इसमें राइट ऑप्शन यहाँ पर द का यूज करेंगे, एक कम्युनिटी बताने के लिए। ग्रुप नाउन यानी द पुअर यानी पूरे गरीब लोगों की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, आई नो डैश अबाउट हिम। क्वेश्चन नंबर 22 आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे इसमें लिटिल का यूज होगा या फिर आ लिटिल का यूज होगा। आई नो डैश अबाउट हिम, दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर मोस्ट का यूज होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पास द टेस्ट। यहाँ पर क्या है, एक मेजॉरिटी की बात हो रही है। मेजॉरिटी काउंटेबल नाउन यानी स्टूडेंट्स की बात हो रही है। मच अनकाउंटेबल के साथ में होता है, इसका हिंदी मतलब है ज्यादातर छात्रों ने परीक्षा पास की, यानी एग्जाम को क्रैक किया, पास किया, टेस्ट को पास किया, तो यहाँ पर मोस्ट का यूज होगा। यहाँ पर मोस्ट राइट ऑप्शन है, मोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश गर्ल्स इन द क्लास वोर यूनिफॉर्म। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर ऑल का यूज होगा। एंटायर प्लूरल ग्रुप के रेफर करने के लिए यहाँ पर एक ऑल का यूज करेंगे। एवरी सिंगुलर से ज्यादा यानी स्यूटेड होता है, तो यहाँ पर कक्षा की सभी लड़कियों ने यूनिफॉर्म पहना है, तो यहाँ पर एक क्या हो रहा है, एंटायर प्लूरल ग्रुप की बात हो रही है, ऑल का यूज होगा। ऑल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, ही एट ऑल ऑफ द केक। यहाँ पर ऑल का यूज होगा। यहाँ पर क्या है, केक अनकाउंटेबल है, ऑल ऑफ पूरा केक की बात हो रही है, यहाँ पर ऑल का यूज होगा। होल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, तो होल केक भी ओके है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है होल ऑफ द केक, तो यहाँ पर उसने पूरा केक खा लिया, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑल। ये 25 क्वेश्चन थे, आपने कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताना, और अपना होमवर्क भी मुझे कमेंट करना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। मिलते हैं, अब अपना स्कोर जरूर बताया करो, आपने 25 में से कितना स्कोर किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।